तो नीलामी तक पर आ गए, उनकी संपत्तियों की नीलामी करेंगे, इसकी भी होगी। नवाबगंज की भी चीनी मिल को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी इसकी खाल उतार के इससे पैसा ले लेंगे। किसानों के साथ है हमारी सरकार, इसलिए कोई किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। गन्ने जिसने अपनी पूरी लागत गन्ने में लगाई, अपना घर का पैसा लगाया और उसको उसके बाद उसको भुगतान ना मिले, लंबे समय तक ना मिले, तो निश्चित ही बड़ी अफसोस की बात है। कारखानों को लगाने में हमारी सरकार की रुचि है, कारखानों को बंद करने में नहीं। परंतु एक ये मजबूरी बन गई है, जब किसी भी हर प्रकार का फार्मूला लगाने के बाद भी मिल प्रबंधन गन्ने का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, दोनों जगह का मिल प्रबंधन, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी हमारी सरकार ने कार्रवाई करने का पूरा मन बना लिया। जब तक गन्ने का भुगतान नहीं होता तब तक हम अपने किसान भाइयों से आग्रह निवेदन करते हैं, इन चीनी मिलों को गन्ना नहीं देंगे। सांसद जी, क्षेत्र पंचायत की बैठक में आना हुआ, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और क्या विकास की रूपरेखा तैयार की गई नवाबगंज? पहले तो आपके सभी चैनल्स को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है आपका। आज नवाबगंज क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई है और बैठक के एजेंडे में जो विषय थे उन सारे बिंदुओं पे बड़ी विस्तार से वार्ता हुई है और कृषि, सहकारिता और चिकित्सा ऐसे आदि बहुत सारे विभागीय विषयों पर वार्ता हुई है। क्षेत्र पंचायत की इस मीटिंग में सभी जनप्रतिनिधि और बीडीसी सदस्य और प्रधान लोग थे और सबने उसमें बड़ी मुखरता के साथ में अपनी अपनी बात रखी है। तो मैं सभी प्रधान लोगों को, बीडीसी सदस्यों को, सबको बधाई देता हूं। हमारे प्रमुख जी माननीय विधायक जी भी मेरे साथ थे और इन्होंने भी बहुत सारे तरीके के सुझाव लोगों के सुने और अपने सुझाव भी क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या और हो सकता है उन सुझावों को दिया। क्षेत्र पंचायत की मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने, अब चूँकि पंचायतों का त्रिस्तरीय चुनाव फिर से नज़दीक है तो उसके हिसाब से और विकास को और गति दी जाए। कुछ और छोटे छोटे काम हैं विकास से संबंधित, कहीं खरंजा है, कहीं पुलियाँ हैं, उनके बारे में बातचीत किया है। और भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में कितनी धरातल पर उतनी है, कितनों में और अभी काम बाकी है, ऐसा उसकी भी समीक्षा हुई। और साथ ही कल देश के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाया जाना है। सेवा पखवाड़ा ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती, शास्त्री जी की जयंती तक मनाया जाएगा। 15 दिन में बहुत सारी पार्टी के कार्यक्रम, योजनाएं और क्षेत्र में, ब्लॉक में कहाँ पर कैसे उन कार्यक्रमों को मनाएंगे उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो मैं देश के प्रधानमंत्री को आज के इस कार्यक्रम में आपकी इस बैठक के माध्यम से भी उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। और प्रधानमंत्री जी का सीधा बोलना है कि केक काटकर और इस प्रकार का जन्मदिन नहीं मनाना, अलग अलग प्रकार के माध्यम से कार्यक्रमों को मनाना, जन्मदिन मनाना, ऐसा उनका निर्देश कि मेरे जन्मदिन को मनाना है तो एक केक वाली परंपरा ख़त्म, कुछ सेवा कार्य। कल हमारा रक्तदान का कार्यक्रम हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा। ऐसे ही स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए उनका विशेष आग्रह और सारी दुनिया में एक अलग ढंग का मैसेज। आज कल जो होने वाला जन्मदिन है माननीय मोदी जी का, उससे सारी दुनिया को एक अलग ढंग का संदेश जाएगा। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों को तो मैं अब विस्तार से नहीं बता रहा, पर हाँ, उनके कैसे जन जन तक हर गांव में कार्यक्रम, हर गांव में जो भारत सरकार की योजनाओं में डाला प्रधानमंत्री जी ने, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसी सारी बातों को उन्होंने आह्वान किया है। तो ऐसे समाज सेवा के कार्यों को समाज से जोड़ना जन्मदिन को, ऐसा उनका विचार था और योजना बनी है। पार्टी और उसके कार्यकर्ता सब इस कार्यक्रम में लगे। सांसद जी, नवाबगंज के किसानों की हालत बड़ा खराब। ओजवाल फैक्ट्री पर 70 करोड़ रुपया बकाया है कई वर्षों का, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी
सामान्य निकाय की बैठकें हुई हैं, पूरे ज़िले में हुई है, पूरे प्रदेश में हुई। गन्ना से जुड़े हुए किसानों का जो उनके प्रतिनिधि हैं, गांव-गांव डेलीगेट्स हैं, उनके साथ में हमारे सब बोर्ड की मीटिंग हुई है। और बहेड़ी के बारे में और नवाबगंज के बारे में मैं भी हर जगह पर मीटिंग में गया हूँ, नवाबगंज को छोड़कर बाकी सभी मीटिंग में होके आया हूँ। भोजीपुरा की मीटिंग में भी मैं गया था, मीरगंज में भी रहा था, बहेड़ी में भी रहा था, बरेली में भी रहा था। उन सारी मीटिंग से मैंने एक ही बात कि जब तक गन्ने का भुगतान नहीं होता तब तक हम अपने किसान भाइयों से आग्रह निवेदन करते हैं, इन चीनी मिलों को गन्ना नहीं देंगे। और सुरक्षण में यहाँ पर जितने सेंटर्स लगते हैं उनको सेंटर्स की व्यवस्था कर ले, सरकार व्यवस्था करे। इन फैक्ट्री को किसी भी हालत में किसान गन्ना देने को तैयार नहीं है, हम उनके साथ हैं। सर, विकास की बात आती थी, कहते थे डबल इंजन की सरकार। अब यहाँ तो हमारी विधानसभा में डबल इंजन की सरकार के अलावा सारे इंजन भाजपा के जुड़े हुए हैं। तो आपकी तरफ से किस तरह की एक नवाबगंज के लोगों की ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं, तो एक बड़ी सौगात आपकी तरफ से जिसकी लोगों को उम्मीद भी ना हो, ऐसा कुछ देने की योजना अगर आपकी है तो बताएं। हमारी सरकार के जो भी कार्यक्रम है वो सब सौगात ही सौगात, और उनके बारे में चर्चा करना तो एक बहुत लंबा विषय है। और इसलिए जो आपने अभी जो गन्ने वाला विषय रखा है, एक बड़ी बात है किसानों के लिए। गन्ने जिसने अपनी पूरी लागत गन्ने में लगाई, अपना घर का पैसा लगाया और उसके बाद उसको भुगतान ना मिले, लंबे समय तक ना मिले, तो निश्चित ही बड़ी अफसोस की बात है। हमारा जो सोचना है, कारखानों को लगाने में हमारी सरकार की रुचि है, कारखानों को बंद करने में नहीं। परंतु एक ये मजबूरी बन गई है, जब किसी भी हर प्रकार का फार्मूला लगाने के बाद भी मिल प्रबंधन गन्ने का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है, दोनों जगह का मिल प्रबंधन, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी हमारी सरकार ने कार्रवाई करने का पूरा मन बना लिया। उनकी संपत्तियों की नीलामी का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज 15 तारीख की बहेड़ी की चीनी मिल की ज़मीन की नीलामी का कार्यक्रम, कल मैं पूछ नहीं पाया हूँ क्या हुआ है उसमें कितने लोगों ने बोली लगाई। हम तो नीलामी तक पर आ गए, उनकी संपत्तियों की नीलामी करेंगे, इसकी भी होगी। नवाबगंज की भी चीनी मिल को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी इसकी खाल उतार के इससे पैसा ले लेंगे। किसानों के साथ है हमारी सरकार, इसलिए कोई किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं। सर, आखिरी एक सवाल है आपसे। पंचायत चुनाव की जिस ढंग से शुरुआत हो चुकी है, तैयारियां कर रहे हैं। पिछली बार जिला पंचायत की 9 की 9 सीटें भाजपा यहाँ हार गई थी। इस बार किस ढंग का तैयारियां हैं, किस ढंग से उस स्थिति से हम आगे निकले, कुछ सीटें जीते? सर, आपको जो भी सूचना है, हार गई थी, पर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को सारे वोट हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में मिले, तो उसको क्या मानेंगे? नवाबगंज से जिला पंचायत वो ठीक है, निर्दलीय भी थे, वो हमारे ही है, और कोई पार्टी के हैं तो वो तो हमारे हैं ही हैं। तो इसलिए उन बातों में जाने से क्या लाभ। हम तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे प्रत्याशी को शायद मेरे ख्याल से 60 में से 54 वोट मिले थे, 54 यानी 56 वोट मिले थे। तो उसमें तो हम तो यही मानते हैं सब अपना ही है। इसलिए उन बातों को छोड़िए, हम फिर से सत्ता में आने वाले हैं, फिर से जीतेंगे, जिला पंचायत जीतेंगे, सारे ब्लॉक प्रमुख भी बनेंगे, भाजपा के ही बनेंगे। इसलिए सदस्यों की बात थी सर। हाँ, सदस्यों की है, ठीक है, पार्टी समर्थन देती है, पार्टी ने समर्थन दिया है, प्रत्याशी वैसे नहीं खड़े किए, समर्थित प्रत्याशी हैं। अब कुछ जीत जाते हैं, कुछ नहीं जीते। बाकी कोई चुनाव चिन्ह सिंबल हमारी पार्टी नहीं देती, सिंबल नहीं दिया है तो उसमें किसी को बहुत ज़्यादा कहने का वो नहीं रहता। तभी पंचायत चुनाव को लेकर जो दिखाई दे रहा है, क्या कार्यकर्ताओं को आप क्या किस ढंग का मैसेज देना चाहेंगे? हमारी पार्टी ने अपने सभी क्षेत्र जिला पंचायत के जो क्षेत्र हैं उन पर सब पर प्रभारी नियुक्त किए हैं, और वो सब वहाँ पर संभावनाएं टटोलेंगे, और वहाँ पर संभावनाएं टटोलेंगे कौन हमारा प्रत्याशी जीत सकता है, जिताऊ हो सकता है, उसको किसको समर्थन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो पार्टी की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, होगा। और बाकी पार्टी अपने प्रत्याशी समर्थन देने के लिए घोषित करेगी, वो बात अभी मेरे से जानकारी नहीं है। वो जिलाध्यक्ष और संगठन का विषय है, वो संगठन जिनको भेजेगा, हम सारे लोग, हमारे सारे जनप्रतिनिधि उनकी सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर।